जी, प्रोनाउन सीरीज़ के नेक्स्ट टू प्रोनाउन जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे आज, वो ये हैं। पहला जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको उर्दू में अगर आप समझना चाहते हैं तो जैसे उर्दू में इसम अशारा कहते हैं, तो उर्दू में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दो होते हैं। जैसे उर्दू में आमतौर पर जो है एक वर्ड ये करीब की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरा वो दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और फिर इसमें सिंगुलर और प्लूरल के लिए भी यही वर्ड यूज़ होते हैं कि हम कह सकते हैं कि ये कुर्सियाँ हैं, ये किताबें हैं, ये किताब है। देखिए किताब है तो तब भी ये यूज़ कर रहे हैं और किताबें हैं तो तब भी ये यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से दूर की चीज़ के लिए हम वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो सिंगुलर कोई चीज़ है तो तब भी वो यूज़ करेंगे, मतलब वो एक गाड़ी है या वो गाड़ियाँ हैं, तो दोनों तरीके के लिए हम ये और वो, ये करीब की चीज़ों के लिए और वो दूर की चीज़ों के लिए, जिसे हम इसम इशारा कहते हैं, ये उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। जबकि इंग्लिश में इसमें जो है तकरीबन सेम है, लेकिन उन्होंने सिंगुलर और प्लूरल के लिए वर्ड अलग-अलग दे दिए हैं। मिसाल के तौर पर तो ये 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है यूज़ होते हैं, मसलन दिस, दैट, दीज और दोज। अब करीब की एक चीज़ है तो हम कहेंगे कि दिस इज़ अ मैन, दिस इज़ अ स्टूडेंट, दिस इज़ अ बुक। और ज़्यादा बुक्स हैं तो किताबें हैं, प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर नहीं है, तो हम यूज़ करते हैं दीज आर बुक्स। दूर की चीज़ के लिए हम दैट यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ बॉय, दैट इज़ अ प्लेयर, दैट इज़ अ टेलीविज़न। तो लिहाजा दूर में अगर ज़्यादा ऑब्जेक्ट पड़े हुए हों, दोज आर टेलीविजन्स, दोज आर बॉयज़, दोज आर प्लेयर्स। तो ये दूर की चीज़ों के लिए ज़्यादा अगर चीज़ें हैं तो हम दोज यूज़ करते हैं। दूर की चीज़ अगर सिंगुलर है तो दैट यूज़ करते हैं। करीब की चीज़ अगर सिंगुलर है तो दिस यूज़ करेंगे, और अगर करीब की चीज़ प्लूरल फॉर्म में है तो लिहाजा उसे हम दीज उनके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। लिहाजा अगर मैं कहूँ कि आई लाइक दैट बुक, तो इसमें आप सुबह अगर पूछो कि इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज़ हुआ है, तो आप कहेंगे दैट बुक इज़ माइन, वो किताब मेरी है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। अलबत्ता ये बात ख्याल रखनी है कि बाद औक़ात ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है ऐसी पोजीशन में यूज़ होते हैं जहाँ ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होते, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर भी जो मैंने सेंटेंस बोला कि आई लाइक दैट बुक, अब इसमें ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ भी अगर आप देखें, पार्सिंग करें तो नाउन है और दैट नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और जो चीज़ नाउन को क्वालिफाई करती है वो एडजेक्टिव होती है। तो लिहाजा यहाँ एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। आपने ये ख्याल करना है, ग्रामर में आपको मैं डे 1 से यही कह रहा हूँ कि आपने उनका यूज़ देखना है कि उस सेंटेंस में उसने पोजीशन कौन सी इख्तियार कर ली है, काम कौन सा कर रहा है, उस लिहाज से उसका नाम होगा। और अगर कहीं लिखा हुआ दैट इज़ माई बुक, तो यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है। ठीक है जी। तो लिहाजा ये बात जो है आप तरह आपके लिए काबिल गौर होनी चाहिए कि जो सेंटेंस अगर हमें दे दिया जाए और उसमें से कहा जाए कि आप बताइए पार्सिंग करके इसकी कि इसमें जो है दिस, दैट, दीज, दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, ये ज़रा आपने थोड़ा सा उसका ख्याल रखना। आगे आ जाते हैं कि इंडेफिनेट प्रोनाउन। अगली टाइप उसके इंडेफिनेट प्रोनाउन की है। इंडेफिनेट का मतलब होता है नॉट डेफिनेट, पक्की बात नहीं, हमें नहीं पता। मिसाल के तौर पर हम कहें सब लोगों ने काम किया, अब सब हमें तो नहीं पता सब में कौन कौन शामिल है। हम कहें जी किसी बंदे ने काम नहीं किया, नन आ जाएगा, नन में हमें नहीं पता। हम कहें जी कई लोग थे काम करने वाले, मैनी आ गया उसके अंदर। हम कहें जी चंद लोग थे काम करने वाले, आ फ्यू में कौन कौन है हमें तो नहीं पता। लिहाजा ये चीज़ें सारी इंडेफिनेट होती हैं, नॉट डेफिनेट। तो लिहाजा इनको हम ऐसे प्रोनाउन जो कि इस सब्जेक्ट के तौर पर जब ऐसे अल्फाज आएंगे तो इनको हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहेंगे। मिसाल में इसमें शामिल हैं जी ऑल, फ्यू, अदर, मैनी, एनीबॉडी, समबॉडी, समवन, एनीवन। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है और ये इस्तेमाल होते हैं। और ये कोई आपके लिए कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन नाम उनका ज़रा पक्का याद कर लेना। इंडेफिनेट प्रोनाउन है, दे आर नॉट डेफिनेट प्रोनाउंस, दे आर इंडेफिनेट प्रोनाउंस। अब इसमें एक चीज़ जो है समझने वाली जो इंडेफिनेट प्रोनाउन में है वो देख लेने कि फ्यू और आ फ्यू का फ़र्क होता है, लिटिल और आ लिटिल का फ़र्क होता है। इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करनी है। अगर हम कहें देयर आर आ फ्यू बॉयज़ इन द कॉलेज, तो इसका मतलब कॉलेज में चंद बच्चे थे, और कहें देयर आर फ्यू बॉयज़ इन द कॉलेज, आर्टिकल के बगैर यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ना होने के बराबर, तकरीबन नहीं, कोई नहीं थे।
ठीक है जी। तो लिहाजा इसकी यूज़ में ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत है, इसको ज़रा ध्यान से सीखना है। बाकी ये सारे आप यूज़ करते हैं और आपने जगह जगह पढ़े भी होंगे, और उसके लिए जो है कोई इसमें इतनी टफ बात मुझे नहीं नज़र आती कि जो आपको समझ ना आए। तो लिहाजा आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हमने देखा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। फिर बता देता हूँ जी, 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। इसको उर्दू में इसम इशारा कहते हैं। उर्दू में सिर्फ 2 होते हैं, इंग्लिश में 4 होते हैं। दूसरी बात यह इंडेफिनेट प्रोनाउन जिसके डेफिनेट नहीं है, सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होते हैं आमतौर पर, या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो सकते हैं। तो लिहाजा इनमें ऑल, फ्यू, अदर, मैनी, एनीबॉडी, सम वन, समबॉडी, नन, ये वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं हम इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा होप कि आपके कंप्रीहेंशन में आ गए होंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड व्हाट इज़ मेंट बाय द इंडेफिनेट प्रोनाउन। शुक्रिया।